हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी वोकेबलरी सीरीज का लेक्चर नंबर 22 है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है लेमेंट। लेमेंट आप देख सकते हैं, लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना या फिर शोक प्रकट करना। सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे? ग्रीव। ग्रीव का मतलब होता है शोक प्रकट करना या विलाप करना। डिप्लोर का मतलब भी शोक प्रकट करना। रिग्रेट का मतलब भी पछताना हम बोल सकते हैं। और बेमन का मतलब भी विलाप करना या शोक प्रकट करना हम बोल सकते हैं। अम्यूज क्या होता है? ये होता है आनंदित होना। एंटरटेन का मतलब भी आनंदित होना होता है। ऐसे ही एनलिवन और सोलेस, इन सभी का मतलब हो जाएगा आनंदित होना या उत्तेजित होना, और ये सभी एंटोनियम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है लैग। लैग का मतलब होता है धीरे चलना या पीछे रह जाना। रिटार्ड का मतलब धीमा होता है। फेल्टर का मतलब भी धीरे चलना हो जाएगा। लिंगर का मतलब होता है विलंब, विलंबित होना यानी कि देर तक ठहरना। और डोडल का मतलब भी धीमे से रिलेटेड हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे क्विकन यानी कि तेजी। ऐसे ही एक्सेलरेट का मतलब तेजी से हो जाएगा। एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्र, इसका भी मतलब जल्दी करना, जल्दी करना या तेजी करना। स्पर्ट, स्पर्ट का मतलब भी हो जाएगा तेजी या उछाल बोलते हैं स्पर्ट को, उछाल से रिलेटेड हो जाएगा यानी कि एकदम तेजी बोल सकते हैं। ये हो जाएंगे एंटोनियम्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त। ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त हो जाएगा। ऐसे ही कंडेंस्ड, कंसाइज, कॉम्पैक्ट, इन सभी का मतलब होता है संक्षिप्त होना यानी कि छोटे रूप में होना। डायलेटेड क्या होता है? फैला हुआ, इसका मतलब हो जाएगा फैला हुआ, फैला हुआ। प्रोफ्यूज्ड, डिफ्यूज और वर्डी, इन सभी का मतलब हो जाता है फैला हुआ, जो कि फैला हुआ हो। म्यूचुअल क्या होता है? परस्पर, यानी कि जो आपस में संबंधित हो, जुड़े हुए हों, मतलब जॉइंट हो सकता है। आइडेंटिकल, कोरिलेटिव यानी कि आपस में रिलेटिव यानी कि संबंधित है। और रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल आपने सुना होगा, इसका भी मतलब होता है संबंधित या परस्पर। एंटोनिम्स क्या होते हैं? अलग अलग होना, सेपरेट, अलग होना, अलग बोल सकते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग होता है। डाइवर्जेंट और इंडिविजुअल, इन सभी का मतलब हो जाएगा अलग होना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है म्यूटेनियस। इसका मतलब होता है विद्रोही। रिकल्सिट्रेंट मतलब जो कि आज्ञा नहीं मानने वाला हो, विद्रोह करने वाला हो। इंसर्जेंट, अनरली और रिवोल्यूशनरी, इन सभी का मतलब हो जाता है विद्रोही। एंटोनिम्स हो जाएंगे सबमिसिव, जो विनम्र हो, आज्ञा मानने वाला हो, विनम्र होता है इसका मतलब। फेथफुल का मतलब भी हो जाएगा कॉम्प्लिएंट और लॉयल, इन सभी का मतलब हो जाएगा विनम्र या फिर आज्ञा मानने वाला। मर्की क्या होता है? फीका हो या फिर उदास। डस्की, ड्रेरी, डिस्मल और ब्लीक, ये सभी सिनोनियम्स हो जाएंगे। जैसे डस्की हम देखते हैं, डस्की, ये सभी जो हैं सिनोनियम्स हैं। डस्की का क्या मतलब होता है? डस्की का मतलब होता है काला, अंधेरे से मतलब होता है सिंपली इसका। डस्की बोलते हैं हम अंधेरे को। तो यहाँ पर सिनोनियम्स में क्यों है? डस्की मतलब सिनोन अंधेरा, अंधेरे, क्योंकि फीका हम एक तरह से रिलेटेड है। बाकी डायरेक्ट ये सिनोनियम्स नहीं है, तो आपसे पूछा जाना मुश्किल है कि डायरेक्ट आपसे पूछा जाए, लेकिन यहाँ पर दिया गया है डस्की का मतलब अंधेरा यहाँ पर होता है। ऐसे ड्रेरी का क्या मतलब होता है? ड्रेरी का मतलब होता है सुनसान या फिर उदास, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट सिनोनियम है, इसका मतलब उदास। ऐसे ही डिस्मल और ब्लीक, ये सभी सिनोनियम्स हो जाएंगे। एंटोनियम्स ब्राइट यानी कि चमकदार। शाइनिंग का मतलब भी चमकदार से हो जाएगा। ल्यूमिनस का मतलब भी चमकदार। और रेडियंट, ये सभी एंटोनियम्स हो जाएंगे जिनका मतलब होता है चमकदार। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिनिफिशियंट। इसका मतलब होता है उदार। लिबरल, हॉस्पिटेबल, इन सभी के मतलब मेहमान नवाज का मतलब होता है हॉस्पिटेबल का मतलब, यानी कि जो मेहमान नवाजी अच्छे से करता हो, यानी कि उदार होगा। बेनेवलेंट आपने बहुत बार कर चुका है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर बार मैंने बताया है, जिसका मतलब उदार से होता है। काइंड का मतलब दयालु होता है, तो ये सभी हो जाएंगे सिनोनियम्स। एंटोनियम्स फ्रूगल। फ्रूगल का क्या मतलब होता है? फ्रूगल भी काफ़ी रिपीट हो चुका है, लेकिन फ्रूगल का मतलब होता है मितव्ययी, यानी कि किफ़ायती हम बोल सकते हैं, यानी कि जो कम खर्चा करता हो, इस तरह से हम कह सकते हैं। यहाँ पर एंटोनियम्स में है, लेकिन ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, तो आप याद रख सकते हैं किसी दूसरे वर्ड के साथ ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला वर्ड देखते हैं पेनूरियस। पेनूरियस क्या होता है? पेनूरियस होता है आपका, स्पेलिंग आप देख सकते हैं, स्पेलिंग में पूछा गया है एक बार। पेनूरियस की स्पेलिंग आ चुकी है, तो इसको स्पेलिंग याद रखेंगे।
पेन्यूरियस क्या होगा, ये एंटोनियम्स हो जाएगा, इसका मतलब होता है दरिद्र। दरिद्र बोल सकते हैं, कंजूस बोल सकते हैं, लोभी बोल सकते हैं। लोभी मतलब जो लालची हो। मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब जो मतलब नरम से ही बोल सकते हैं, मतलब मध्य बोल सकते हैं कि मध्य है, ना तो नरम है ना ही क्रूर है एक तरह से। इकोनॉमिकल का मतलब भी मध्य से होता है। तो यहाँ पर ये लालची वर्ड के जो है, लालची से रिलेटेड है ज़्यादातर वर्ड, क्योंकि जो किफ़ायती होगा वो लालची होगा, ऐसे ही जो लोभी है वो भी लालची, मॉडरेट, इकोनॉमिकल, तो ये सब लालची से ही लगभग रिलेटेड है, जो कि आप देख सकते हैं एंटोनियम्स। मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है? मल्टीट्यूड का मतलब होता है भीड़। मल्टीट्यूड का मतलब होता है भीड़। अब यहाँ पर आप सिनोनियम देख सकते हैं इसके। क्राउड, क्राउड का मतलब भीड़। थ्रोंग, मास, मास का मतलब भीड़ होता है। शोर्म, ये सभी सिनोनिम्स जाएंगे जिनका मतलब हो जाएगा भीड़। एंटोनिम्स क्या जाएंगे? माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मतलब आपने सुना होगा माइनॉरिटी क्लास, यानी कि अल्पसंख्यक, जो बहुत कम है संख्या में, अल्पसंख्यक हम बोल सकते हैं। तो आपने सुना होगा ना अल्पसंख्यक, यानी कि उसका मतलब होता है जो संख्या में बहुत कम है। नेक्स्ट वर्ड है हैंडफुल। हैंडफुल का क्या मतलब होता है? हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, जो मुट्ठी भर, यानी कि मुट्ठी भर, यानी कि हाथ में आ सकता है, मतलब बहुत कम है, को बहुत कम उसकी क्वांटिटी है, तो इसलिए हम इसे बोल सकते हैं एंटोनियम्स में ये आ जाता है। पॉसिटी, पॉसिटी होता है कमी, ये होता है कमी से रिलेटेड। और स्कार्सिटी, स्कार्सिटी हम पहले भी कर चुके हैं, आप रिकॉल कर रहे होंगे तो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कमी। तो ये दोनों वर्ड हो जाता है मतलब कमी से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मोरोस। मोरोस का क्या मतलब होता है? मोरोस का मतलब होता है उदास, यानी कि दुखी होना, उदास होना, इस तरह से हम बोल सकते हैं मोरोस। सिनोनियम देखते हैं। सरली, सरली का क्या मतलब होता है? सरली का मतलब होता है असभ्य। तो ये डायरेक्ट सिनोनियम से नहीं बोल सकते, लेकिन इसका मतलब होता है असभ्य, यानी कि सभ्य ना हो। सल्की, सल्की का मतलब होता है उदास, सल्की को हम बोल देते हैं उदास। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है सलन। सलन का क्या मतलब होता है? सलन हम पहले शायद नहीं कराए ये वर्ड। सलन का मतलब भी उदास ही होता है, और डिप्रेस्ड का मतलब भी यहाँ पर उदास ही होता है। तो इन सभी का मतलब हो जाएगा उदास, और सरली का मतलब होता है असभ्य। तो ये मैं सभी वर्ड के मीनिंग जो अलग अलग बता रहा हूँ, उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक कमेंट आया था कि प्लीज़ सभी वर्ड के जो मीनिंग्स हैं वो अलग अलग बताइए, तो उस वजह से मैं ये बता रहा हूँ कि सभी वर्ड के मीनिंग अलग अलग बता रहा हूँ हिंदी में। नेक्स्ट एंटोनियम देखते हैं। स्प्राइटली, स्प्राइटली का क्या मतलब होता है? स्प्राइटली का मतलब होता है आनंदित, जो आनंदपूर्ण हो। ठीक, एंटोनियम से आनंदपूर्ण हो जाएगा। एनिमेटेड का मतलब भी आनंदपूर्ण ही होता है। नेक्स्ट है बुएंट। बुएंट क्या होता है? बुएंट का मतलब होता है प्रसन्नचित्त, यानी कि जो प्रसन्न हो, प्रसन्नचित्त। ब्लिथ, ब्लिथ का मतलब क्या होता है? ब्लिथ आपने सुना होगा ये वर्ड, नहीं तो हमारी शायद इस सीरीज में ये भी नहीं आया है। इसका मतलब भी प्रसन्नचित्त ही होता है। तो ये वर्ड हो जाएंगे प्रसन्नचित्त, यानी कि आनंदपूर्ण से रिलेटेड, जो कि एंटोनियम्स हो जाएंगे। मोनोटोनस, मोनोटोनस क्या होता है? मोनोटोनस मतलब होता है नीरस, यानी कि जिसमें कोई रस ना हो, मतलब कोई फीलिंग ना हो, न्यूट्रल है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इर्कसम, दुखदाई, जो दुख देने वाला हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? टेडियस। टेडियस हम कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं। टेडियस का मतलब होता है, टेडियस का मतलब होता है या तो हम दिलचस्पी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं, काफ़ी वर्ड हैं इसके, लेकिन टेडियस का मतलब दिलचस्प होता है, या फिर गैर दिलचस्पी हम बोल सकते हैं। तो दोनों ही वर्ड हैं, लेकिन यहाँ पर ये गैर दिलचस्प के लिए यूज़ करा गया है, यानी कि जो जिसमें कि आपका इंटरेस्ट ना हो। हमड्रम क्या होता है? हमड्रम मतलब आप समझिए, हमड्रम का मतलब होता है नीरस। ये बिल्कुल डायरेक्ट वर्ड है, जो कि बिल्कुल मोनोटोनस का हम बोल सकते हैं सिनोनियम्स हो सकता है। नीरस मतलब फीका होता है एक तरह से। फीका समझ रहे हैं ना आप? नीरस आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो फीका हो सकता है। नेक्स्ट है इंस्पिड। इंस्पिड हम कर चुके हैं। इंस्पिड का मतलब क्या होता है? इंस्पिड का मतलब क्या होता है?
इंसिपिड का मतलब होता है फीका, यानी कि बेस्वाद। एंटोनियम्स देखते हैं। एंटोनियम्स में सबसे पहला वर्ड क्या है? बेरिड। बेरिड का क्या मतलब होता है? बेरिड का मतलब होता है विभिन्न, यानी कि तरह तरह का। बेरिड का मतलब होता है विभिन्न। प्लीजेंट। प्लीजेंट देखते हैं। प्लीजेंट का क्या मतलब होता है? प्लीजेंट आपने वर्ड सुना भी होगा, जो कि काफ़ी सुनने में आता है कि प्लीजेंट, तो इसका मतलब होता है मनोहर, जो मतलब मन को हरने वाला हो, या फिर सुखद भी बोल सकते हैं, मतलब जो खुशी देता हो। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्लीजेंट का मतलब होता है कोई खुशी देने वाला, मतलब मनोहर। नेक्स्ट है अपीलिंग। अपीलिंग का क्या मतलब होता है? अपीलिंग होता है, जैसे हम बोल सकते हैं आकर्षक, जो आकर्षित करने वाला हो। ठीक है, आकर्षक। तो अपीलिंग का मतलब हो जाएगा आकर्षक। नेक्स्ट है कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग हम पहले भी ये कर चुके हैं, कैप्टिवेटिंग, तो काफ़ी वर्ड तो रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने अच्छे से पिछले वर्ड करे हैं तो ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम अब नए वर्ड्स में नहीं होनी चाहिए। कुछ ही नए वर्ड्स आ रहे हैं। कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है लुभावना, मतलब आकर्षक ही बोल सकते हैं, लुभावना होता है इसका मतलब। तो आकर्षक ही हो गया, लुभावना और आकर्षक दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट वर्ड होता है मोमेंटुअस। मोमेंटुअस क्या होता है? मोमेंटुअस का मतलब होता है प्रभावशाली या फिर महत्वपूर्ण। नोटेबल यानी कि जो नोट करने योग्य हो, यानी कि महत्वपूर्ण हो। इवेंटफुल का मतलब भी क्या होता है? इवेंटफुल का मतलब भी होता है महत्वपूर्ण। कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण है तो उसे हम इवेंटफुल बोल सकते हैं। यानी कि विख्यात, इसका जो प्रॉपर मीनिंग हम विख्यात बोल सकते हैं, लेकिन विख्यात भी हम ये हो जाएगा कि क्या मतलब, विख्यात का मतलब भी हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है या कि प्रसिद्ध। एक तरह से प्रसिद्ध सही शब्द जो हो जाएगा कि प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंशल। कॉन्सिक्वेंशल क्या होता है? अब ये देखिए आप, कॉन्सिक्वेंशल जो होता है उसका मतलब होता है अहम, यानी कि महत्वपूर्ण ही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग क्या होता है? स्टीयरिंग का मतलब होता है, स्टीयरिंग का मतलब होता है, जैसे हम बोल सकते हैं उत्तेजक। उत्तेजक यानी कि जो उत्तेजित करने वाला हो। इन मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं जो मतलब कि एक तरह से एकदम आपको उत्तेजित करने वाला हो, उत्तेजक हो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्टीयरिंग का मतलब। तो ये प्रॉपर सिनोनिम में नहीं आएगा, लेकिन ये वर्ड आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये वर्ड इनके साथ जो मैं बताता हूँ कि ये प्रॉपर सिनोनिम नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दूसरे वर्ड्स के साथ आ सकते हैं, तो वहाँ पर इनके आपको ये याद रखने होंगे। नेक्स्ट है एंटोनियम्स देखते हैं। ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इनसिग्निफिशिएंट। इनसिग्निफिशेंट। इनसिग्निफिशेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी तुच्छ होता है, यानी कि जो महत्वहीन हो, जिसका कोई महत्व ना हो, उसे हम तुच्छ बोल सकते हैं। कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस का मतलब क्या होता है? कॉमन प्लेस का मतलब होता है साधारण, यानी कि सामान्य हम बोल सकते हैं कि साधारण या सामान्य। नेक्स्ट इमेटल है। इमेटेरियल। इमेटेरियल। इमेटेरियल का मतलब क्या होता है? इमेटेरियल का मतलब होता है महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ना हो। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मतलब महत्वहीन। नेक्स्ट है मोलिफाई। मोलिफाई मतलब शांत करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे पीएज का मतलब शांत करना, एसुएज, रिलीव और मिटिगेट। इन सभी का मतलब, मिटिगेट का मतलब कम करना भी होता है, तो ये सभी हो जाएंगे शांत करना, जो कि सिनोनिम्स हो जाएंगे मोलिफाई के। एंटोनियम्स क्या होता है? इरिटेट, परेशान करना। इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट का मतलब, इन्फ्यूरिएट आपने वर्ड पहले रिपीट नहीं हुआ है तो इसका मतलब मैं बता देता हूँ, क्रोध से भरना। इन्फ्यूरिएट का मतलब क्रोध से बनना होता है। एग्रेवेट, उकसाना बोल सकते हैं हम, उत्तेजित करना ही बोल सकते हैं। एग्रेवेट, जो कि पहले भी हम ये शायद वर्ड काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, जिसका मतलब भड़काना, ये भड़काऊ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? एक्सेसपरेट। एक्सेसपरेट का मतलब क्या होता है? ये आपने वर्ड नहीं सुना होगा, ये रिपीट भी नहीं हुआ है। इसका मतलब होता है गुस्से में लाना, है फिर गुस्से में लाना बोल सकते हैं, या फिर चिढ़ाना, एक तरह से हम खिजलाना बोलते हैं ना, खिजलाना, तो वो इसका मीनिंग हो सकता है। तो ये हो जाएंगे एंटोनियम्स। बाकी जो आज के वर्ड हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पीडीएफ आपको पता है इसका, टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल क्या है? एग्जाम नोशन है टेलीग्राम चैनल। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप एग्जाम नोशन सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी
आप मेरे वीडियो को लाइक करिए यार, क्योंकि लाइक नहीं कर रहे हैं। और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।